Welcome everyone to my YouTube channel Trending Isles. I hope my videos are giving you benefits. And today I am here with a new cooker, and that is to describe an interesting thing you have learned from a foreign culture. एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ को डिस्क्राइब करो जो आपने फॉरेन कल्चर से सीखी है. एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यूकर आर व्हाट इट इज़, कौन सी वो थिंग है, हाउ यू लर्न इट, कैसे आपने उसको सीखा, वाई यू लर्न इट और क्यों सीखा. And the last one bullet point is explain how you think it will help others. और कैसे आप सोचते हो कि ये चीज़ दूसरों की हेल्प करेगी. The sample answer for this cue card is learning is a lifelong process, and I believe that people can learn whatever they want at the every stage of their life. Learning जो है वो lifelong process है. और मैं बिलीव करता हूँ कि पीपल जो है वो सीख सकते हैं जो भी वो सीखना चाहते हैं एट द एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ. दैट्स वाई आई यूजली ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू. इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कुछ न्यू सीखने का फ्रॉम द थिंग्स, उन चीज़ों से दैट आई कम इन कॉन्टैक्ट इन माई डेली लाइफ, जिनके कॉन्टैक्ट में मैं अपनी डेली लाइफ में आता हूँ. बट एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर ओवर हेयर, मगर एक इंटरेस्टिंग थिंग जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, दैट आई लर्न फ्रॉम द जापानीज़ कल्चर, जो मैंने जापानीज़ कल्चर से सीखी है. एंड इट इज़ टू ट्राई आवर बेस्ट to keep our locality spick and span. Spick and span is an idiom which means neat and clean. और वो थिंग है कि अपनी बेस्ट कोशिश करना अपनी लोकेलिटी को साफ सुथरा रखने की. एंड द सेकेंड बुलेट पॉइंट इज हाउ यू लर्न इट, कैसे आपने इसके बारे में सीखा. Actually 2 years ago I was surfing internet and out of blue a video popped up on the screen from where I got to know that Japanese culture of cleanliness came into limelight during 2014 Football World Cup matches in Brazil. 2 साल पहले मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा था और आउट ऑफ ब्लू इज़ एन इडियम विच मीन्स सडनली, एकदम से एक वीडियो जो है पॉप्ड अप होती है स्क्रीन में, और जिससे मुझको पता चलता है कि जापानीज़ का जो कल्चर है क्लीनलीनेस वाला वो लाइमलाइट में आया 2014 में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान, जब मैचेस हो रहे थे ब्राज़ील में. वन न्यूज़ ऑफ जापानीज़ फैंस वॉलंटरली क्लियरिंग द ट्रैश इन द स्टेडियम वॉज पब्लिश्ड. जब न्यूज़ जो थी कि जापानीज़ जो फैंस हैं वो अपनी इच्छा से क्लियर कर रहे थे ट्रैश को, स्टेडियम में पब्लिश हुई. तो इस न्यूज़ से मुझको पता चला. I was allowed to know such an interesting fact about Japan. इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया कि इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस कंट्री से रिलेटेड. एंड आई सर्च अबाउट इट, मैंने इससे रिलेटेड और थिंग्स को सर्च किया एंड लर्न दैट इन मोस्ट ऑफ जापानीज़ फेस्टिवल्स देयर इज़ नॉट एनी गार्बेज. और मुझे ये पता चला कि ज़्यादातर जापानीज़ फेस्टिवल्स में कोई कचरा होता ही नहीं है. एंड पीपल न्यू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल, क्योंकि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे से पता है. एंड दे टेक द गार्बेज बैक टू देयर होम, और वो कचरा जो भी होता है उसको वापस अपने घर पर लेकर जाते हैं. एंड एट होम दे अप्लाई द 3 आवर्स प्रिंसिपल, और घर पर वो 3 आवर्स प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, सच एज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा नो वन ओवर देयर कंप्लेन अबाउट लैक ऑफ ट्रैश बिन्स. कोई भी वहाँ पर जो है वो कंप्लेन भी नहीं करता कि ट्रैश बिन्स जो है वो कम है वहाँ पर. एंड द थर्ड वन बुलेट पॉइंट इज़ वाई यू लर्न इट, क्यों आपने इसके बारे में इंटरेस्टिंग थिंग के बारे में सीखा. आई लर्न इट बाय हार्ट. लर्न इट बाय हार्ट इज़ एन इडियम विच मीन्स मेमोराइज. मैंने इसको मेमोराइज़ किया बिकॉज माई पेरेंट्स हैव टॉट मी टू लर्न द गुड हैबिट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया हुआ है कि गुड हैबिट्स को सीखना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा नाउ डेज द हीप्स ऑफ गार्बेज कैन बी सीन नियर द फैक्ट्रीज. आजकल जो है गंदगी के ढेर जो है वो फैक्ट्रीज़ के पास एंड आउटसाइड द सिटीज़ एंड विलेजेस, और सिटीज़ और विलेजेस के बाहर देखे जा सकते हैं. विच गिव बर्थ टू मैनी डिसीजेस, जो जन्म देते हैं काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को. एंड दैट्स वाई पीपल आर सफरिंग अ लॉट फ्रॉम हेल्थ इशूज़. इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं हेल्थ इशूज़ से. एंड इट ऑल्सो पुट्स बैड इम्पैक्ट ऑन द इमेज ऑफ आवर कंट्री, और ये हमारी कंट्री की इमेज पर भी बैड इम्पैक्ट डालते हैं. सो थ्रू दिस नॉलेज आई कैन डू द एफर्ट्स टू अवेयर द पीपल अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो इस नॉलेज से मैं लोगों को अवेयर कर सकता हूँ कि उनकी भी अपने कंट्री से रिलेटेड कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं.
एंड द लास्ट वन बुलेट पॉइंट इज़ हाउ यू थिंक इट विल हेल्प अदर्स। कैसे आपको लगता है कि ये चीज़ दूसरों की हेल्प करेगी। इट विल डेफिनेटली हेल्प अदर्स बिकॉज क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर वन बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। क्योंकि जो क्लीन और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है वो सिर्फ एक पर्सन के लिए बेनिफिशियल नहीं है मगर पूरे वर्ल्ड के लिए है। पीपल विल नीड टू स्पेंड लेस ऑन मेडिसिन। लोगों को कम ज़रूरत पड़ेगी मेडिसिन पर स्पेंड करने की एंड विल लिव हेल्दी लाइफ और वो हेल्दी लाइफ स्पेंड करेंगे। क्लीन इन्वायरमेंट will decrease in anxiety and stress level among people. Clean environment जो है टेंशन्स और स्ट्रेस लेवल को कम करेगा लोगों के बीच में. It would also help our upcoming generations to inhale in fresh and neat environment. ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी हेल्प करेगा इनहेल करने के लिए फ्रेश और नीट इन्वायरमेंट में. So it's our sample answer. Now the sample answer is complete and now I'm going to share with you the follow-up questions of this cue card. And the first one is, how do you learn about celebrations that are related to your culture? कैसे आप सीखते हो उन celebrations के बारे में जो related होती हैं आपके culture से. The answer for this question is, we learn about celebrations that are related to our culture from our parents and grandparents. हम सेलिब्रेशन के बारे में जानते हैं अपने कल्चर से जो रिलेटेड होती हैं उनके बारे में जानते हैं अपने पेरेंट्स से और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से. समटाइम्स वी लर्न फ्रॉम फेस्टिवल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस फंक्शंस. कभी कभार हम फेस्टिवल्स से जानते हैं और कभी कभार हम फंक्शंस जो होते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में उनसे जानते हैं. एंड सोशल मीडिया इज़ एन अनदर प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर नाउ डेज पीपल गेट टू नो अबाउट देयर कल्चर रिलेटेड सेलिब्रेशंस. और अब जो सोशल मीडिया जो है वो एक और अनदर प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ से लोग जो है कल्चर रिलेटेड सेलिब्रेशंस के बारे में जानते हैं. एंड द सेकेंड वन क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू थिंक आर कॉमन सेलिब्रेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपको कौन सी सेलिब्रेशन जो है कॉमन लगती है कि कौन सी थिंग्स को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में. एंड द आंसर इज़, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉमन सेलिब्रेशंस. काफ़ी ज़्यादा कॉमन सेलिब्रेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. सच एज जैसे कि न्यू ईयर, क्रिसमस, फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे एंड सो ऑन. ये सभी थिंग्स जो हैं, ये सभी डेज़ जो हैं और क्रिसमस जो है, न्यू ईयर्स जो है, ये सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में. एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक वी शुड फॉलो आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड वाई. क्या आपको लगता है कि हमको अपना जो कल्चर है और जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. एंड द आंसर इज़, वी शुड फॉलो आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस बिकॉज इट हेल्प्स अस टू बी अटैच्ड विद आवर रूट्स. क्योंकि ये हमको हेल्प करेंगी हमारे जो रूट्स हैं उनके साथ अटैच रहने के लिए. डिफरेंट कंट्रीज़ हैव देयर ओन कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. हर एक कंट्री के अपने अपने कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं विच मेक देम यूनिक, जो उनको यूनिक बनाते हैं. सो वी शुड नीड टू प्रिजर्व इट फॉर आवर कमिंग जनरेशंस. तो हमको ज़रूरत है हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए. एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन इज़, हाउ डू यू रिएक्ट टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन सेलिब्रेशंस. आप कैसे रिएक्ट करते हो कि काफ़ी ज़्यादा मनी को स्पेंड करना सेलिब्रेशंस पर. एंड द आंसर इज़, आई थिंक पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी on celebrations only just to show their status high among हायर अमंग अदर्स. मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा सेलिब्रेशंस पर स्पेंड करते हैं मनी को क्योंकि वो अपना स्टेटस जो है हायर दिखाना चाहते हैं दूसरों के अमंग. बट इट इज़ नॉट राइट. मगर ये सही नहीं है. वी शुड स्पेंड मनी अकॉर्डिंग टू आवर पॉकेट. हमको अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग ही मनी को स्पेंड करना चाहिए ऑन द सेलिब्रेशन पर. सो इट्स आवर लास्ट फॉलोअप क्वेश्चन. नाउ द फॉलोअप क्वेश्चंस एंड द सैम्पल आंसर both are complete. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others and comment below, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thank you.